हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्राची एंड मोस्ट वेलकम टू दिस चैनल। और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन डाला गया है उसके बारे में। क्या आपका किस किस डिपार्टमेंट में ये वैकेंसीज हैं, क्या आपका सैलरी रहेगा, क्या आपका लोकेशन है, एवरीथिंग आई विल डिस्कस यू इन दिस वीडियो। सो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। फिर मैं आपको लास्ट में ये भी बताऊंगी कि आप इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर कैसे विजिट कर सकते हैं। तो ये आपको क्लियरली अपने सामने स्क्रीन पे इंटरफेस दिख रहा होगा, विच इज़ द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। आप जब इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको वैकेंसीज का एक सेक्शन दिखेगा, जिस पे क्लिक कर देने पर आपको वैकेंसीज के रिगार्डिंग पोस्ट दिखेंगे, जिस पे मैंने व्यू ऑल पे क्लिक किया। अब यहाँ जितनी भी डीआरडीओ में वैकेंसीज निकाली गई हैं उन सब का यहाँ ऑनलाइन ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपका है फर्स्ट आपका फिलिंग अप ऑफ द वैकेंट पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट जी इन द ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल साइंटिस्ट एडवाइजर टू द गवर्नमेंट। इस तरीके से यहाँ साइंटिफिक साइंटिस्ट जी की रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग है। फिर यहाँ IRDE देहरादून इनवाइट्स एप्लीकेशंस फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर रिसर्च के लिए आपका जूनियर रिसर्च यानी JRF के लिए आपका है। बहुत सारी आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो आपको बहुत सारी रिक्रूटमेंट दिखेंगी। तो मैं आपको यहाँ पहले ये वाला नोटिफिकेशन रीड आउट करके बता देती हूँ साइंटिस्ट जी की पोस्ट का, जिसमें आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है तो आपका ये लिंक अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा और आपको ये नोटिफिकेशन दिखेगा, जिसमें आपका लिखा हुआ है दैट फिलिंग अप ऑफ वैकेंट पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट जी इन द ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल साइंटिस्ट एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय डेपुटेशन। इस तरीके से आपका जो साइंटिस्ट जी का जो नोटिफिकेशन है किस अंडर में है वो यहाँ बता दिया गया है। आप इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपका एनेक्सर सेकंड में आपका पता चलेगा क्या आपका सिलेबस रहेगा, क्या आपका मोड ऑफ सिलेक्शन रहेगा। एनेक्सर फर्स्ट में आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, रिक्रूटमेंट सब कुछ एक्सप्लेन किया गया है। तो आप इसको पॉइंट टू पॉइंट इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हैं इस डिटेल नोटिफिकेशन को। ये अप्रॉक्सीमेटली 10 पेजेस का नोटिफिकेशन है अबाउट द रिक्रूटमेंट ऑफ साइंटिस्ट जी, जिसमें आप नीचे यहाँ आपका बताया गया दैट हाउ टू अप्लाई, आप कैसे अप्लाई करेंगे। फिर आप इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको और भी जानकारी पढ़ने को मिलेगी। फिर यहाँ आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ने को मिलेगा, जिसमें नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है आपकी ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल साइंटिस्ट एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड नेम ऑफ द पोस्ट है आपका साइंटिस्ट जी, जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी एक है। स्केल आपका जो रहेगा पे स्केल लेवल 14 ऑफ द पे मैट्रिक्स, जिसमें आपका सैलरी रहेगा 1,44,000 to 2,18,000 के अप्रॉक्स आपका सैलरी रहेगा पर मंथ। मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट आपका बाय डिपुटेशन है। फिर यहाँ आप अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी पढ़ सकते हैं दैट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस जो आपका क्या होना चाहिए। इसमें आपका बताया गया है एसेंशियल क्वालिफिकेशन मास्टर्स डिग्री इन फिजिकल और केमिकल और बायोलॉजिकल और अर्थ एटमॉस्फेरिक और एनवायरमेंटल और मैथमेटिकल और कंप्यूटेशनल एंड इंफॉर्मेशन और एग्रीकल्चरल साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी। आपका बताया गया है आपका किसी भी जो यहाँ बताया गया है फिजिकल या केमिकल या बायोलॉजिकल या अर्थ एटमॉस्फेरिकल, एनवायरमेंटल या मैथमेटिकल, कंप्यूटेशनल या इंफॉर्मेशनल या एग्रीकल्चर साइंस में आपका मास्टर डिग्री हो देन यू कैन एलिजिबल फॉर दिस। फिर आपका एक्सपीरियंस यहाँ मेंशन किया गया है जिसको आप पढ़ सकते हैं। फिर आप डिजायरेबल क्वालिफिकेशन भी पढ़ सकते हैं। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, बहुत ही अच्छा इसका सैलरी है और सारी डिटेल्ड में इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पढ़ने को मिलेंगी। सारी चीज़ें अप्रॉक्सीमेटली 10 पेजेस का नोटिफिकेशन है। यही आपका एप्लीकेशन फॉर्म है जिसको आप यहाँ जो आपका ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन होना है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके से है। तो अगर जो कैंडिडेट ऑफलाइन करना चाहते हैं वो इस एप्लीकेशन फॉर्म को थ्रू द ऑफिशियल वेबसाइट डाउनलोड करके अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिल करके जो भी एड्रेस मेंशन है इस नोटिफिकेशन में उस पर स्पीड पोस्ट या बाय हैंड के थ्रू आप सेंड कर सकते हैं। यहाँ लिखा है आपका दैट जो आपका डेट है वो अब 12 मई 2026 है। 12 मई 2026 था जो कि एक्सटेंड करके 26 मई 2026 कर दिया गया है इन रिक्रूटमेंट के लिए। यानी आपके पास काफ़ी टाइम है इन रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई करने के लिए। तो मैं बात करूँगी नोटिफिकेशन 27 फरवरी के समथिंग आपका आउट किया गया था ये एडवर्टाइजमेंट, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी कुछ टाइम पहले आया है। फिर जो नेक्स्ट वैकेंसी है आपकी आप उसको भी पढ़ सकते हैं जो JRF के लिए है, जिसको मैं आपको क्लिक करके दिखा देती हूँ यहाँ। इसमें मैंने व्यू मोर पे क्लिक किया है। यहाँ आप अपने लिंक पे एक्टिवेट करेंगे देन इस तरीके से आपका ये आ जाएगा। यहाँ आपको पढ़ने को मिलेगा जूनियर रिसर्च फेलोशिप की उपाधि के लिए विज्ञापन। इसमें आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि रोजगार समाचार में विज्ञापन की तारीख से 21 दिन, यानी जो एडवर्टाइजमेंट ये निकाला गया था उसके
21 डेज आफ्टर तक आपका ये एडवर्टाइजमेंट रहेगा। फिर इसमें बताया गया है जूनियर रिसर्च फेलोशिप, यानी जिसमें आपका जो सब्जेक्ट है, मैं डिसिप्लिन की बात करूँ वो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है, जिसमें आपकी नंबर ऑफ वैकेंसीज 4 हैं। यहाँ आप अपना एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पढ़ सकते हैं, जिसमें बताया गया है आपके पास बीटेक, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के रिगार्डिंग है तो बीटेक हो बीई इन द फर्स्ट डिवीजन इन द इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर फ्रॉम यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद वैलिड नेट गेट, यानी आपके पास नेट या गेट होना चाहिए, साथ ही साथ आपके पास बीटेक या बीई यानी इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में आपका आपका कोई डिग्री होना चाहिए। फिर आपका जूनियर रिसर्च फेलोशिप जेआरएफ फिजिक्स के लिए भी है, जिसमें आपका नंबर ऑफ वैकेंसीज 1 है, जिसमें आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आप पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए विद कंसर्न सब्जेक्ट और आपके पास नेट या गेट का क्वालिफाइड सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर आपका कंप्यूटर साइंस के लिए जेआरएफ का, जिसमें आपका सेम है कि आपका कंसर्न सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, नेट और गेट आपका क्वालिफाइड होना चाहिए। इस तरीके से आपका बता दिया गया है। फिर आपका नेक्स्ट एंड लास्ट है मैकेनिकल इंजीनियर, जिसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप पढ़ सकते हैं, दैट बीटेक बीई इन द फर्स्ट डिवीजन in in mechanical engineer from UGC recognized university with valid net gate, or MA MTech in mechanical engineer with first both or graduate and post graduate level from UGC recognized university। यानी आपका कुल 5 सब्जेक्ट यानी इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, 4 सब्जेक्ट के लिए जेआरएफ की वैकेंसीज हैं। जो आपका यहाँ लोकेशन है वो भी यहाँ बता दिया गया है, रक्षा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड डीआरडीओ के थ्रू इंस्ट्रूमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिश्ड आईआरडी की रायपुर रोड देहरादून की तरफ से रिक्रूटमेंट डाली गई है। और इसमें सैलरी बहुत अच्छा रहता है, आपको मैं बता दूं 1.5 लाख पर मंथ के अप्रोक्स आपका सैलरी रहेगा। और ये एडवर्टाइजमेंट अभी 4-5 दिन पहले आया हुआ था, तो इसके हिसाब से आप 21 दिन तक इस एडवर्टाइजमेंट की ये रिगार्डिंग आप अपना ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से फॉर्म सबमिशन कर सकते हैं। और ये आपका लास्ट में जब आपको स्क्रॉल करेंगे तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा, जिसको आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करके स्पीड पोस्ट या बाय हैंड अपना जो भी एड्रेस मेंशन है इसमें भिजवा सकते हैं। काफ़ी अच्छी वैकेंसीज है, साइंटिस्ट जी की भी है और जेआरएफ की भी है, और बाय द डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में है। सो कम्प्लीटली गवर्नमेंट वैकेंसीज है, और सैलरी भी काफ़ी अच्छा रहने वाला है इसमें आपका। काफ़ी हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन थी मेरी तरफ से आपके लिए, और ये डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से वैकेंसी है। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, इंटरेस्टेड रहा होगा। आपको फर्स्टली अपने गूगल अकाउंट पे डीआरडीओ सर्च करना है। आफ्टर दैट गूगल आपको डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की एक वेबसाइट सजेस्ट करेगा, जिस पे क्लिक कर देने पर आप जब इसको स्क्रॉल करेंगे तो आपको वैकेंसी का सेक्शन नीचे दिखेगा, जिसपे जहाँ आप वैकेंसी में क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके से अपनी बहुत सारी वैकेंसीज जेआरएफ या साइंटिस्ट जी के रिगार्डिंग जो भी एडवर्टाइजमेंट आए हैं वो देखने को मिलेंगे। तो आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, इंटरेस्टेड रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो देन प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।